सभी को नमस्कार। मैं आज कक्षा 5वीं शिष्यवृत्ति में विषय भाषा का देखिए परिच्छेद को पढ़कर और उसके दिए गए प्रश्नों को किस प्रकार हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ एक परिच्छेद दिया गया है। नीचे दिए गए परिच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर पर्याय क्रमांक चुनना है। अर्थात इस परिच्छेद को हमें पढ़ना है। देखिए मैं इस परिच्छेद को पढ़ रहा हूँ। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। नीम के पेड़ सदाबहार होते हैं। वैशाख ज्येष्ठ की झुलसा देने वाली गर्मी में यह लोगों को अपनी छाया की शीतल फुहार से नहला देता है। भारत में यह तो सभी भागों और क्षेत्रों में पाया जाता है। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में इसे नीम कहते हैं। वृक्षों में नीम वैद्य है। नीम का प्रत्येक अंग रोग का नाशक है। इससे बनी सारी वस्तुओं से बीमारी दूर होती है। नीम का छाल घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगा दी जाती है। नीम के फलों को निबौली कहते हैं। निबौली का तेल और नीम की पत्तियों का चूर्ण घावों को ठीक करता है। नीम की दांतों के स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है। नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर अनाज भर देते हैं। इससे अनाज में इल्लियाँ या कीड़े कीट नहीं पड़ते हैं। इस प्रकार यह क्या है, एक परिच्छेद दिया गया है, इसको पढ़ना है। अब इसको पढ़ करके हमने समझा और इस पर अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उस प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। अब देखिए इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, नीम के फलों को क्या कहते हैं। नीम के फलों को क्या कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है वृक्ष, दूसरा ऑप्शन है निबोली, तीसरा है औषध और चौथा है छाया। तो हमने यहाँ परिच्छेद को स्पष्ट रूप से पढ़ा और हमको पता चला कि नीम के फलों को निबौली कहते हैं। अर्थात इसमें ये 2 नंबर का पर्याय जो है सही है। तो यहाँ उत्तर में दिए गए इस 2 नंबर वाले कॉलम को हम क्या करेंगे, पेंसिल से ऐसे रंग देंगे और हमारा ये 2 नंबर का पर्याय जो है सही है कि नीम के फल को निबौली कहते हैं। इसी प्रकार से ये प्रश्न दूसरा देखिए क्या है, नीम की छाल घिसकर कहाँ पर लगाई जाती है। उत्तर में देखिए पहला क्रमांक है घाव पर, दूसरा है रोग पर, तीसरा है फोड़े फुंसियों पर और चौथा है वैद्य। तो इसको हमको ध्यान से हमने पढ़ा और हमने पाया कि नीम की जो छाल है उसको घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाते हैं, घाव पर नहीं लगाते हैं। तो इसमें का ये 3 नंबर का पर्याय जो है ये सही है। तो यहाँ पर हम 1 2 3 नंबर के पर्याय को ऐसे क्या करेंगे, पेंसिल से रंग देंगे और ये हमारा उत्तर हो जाएगा कि नीम की छाल घिसकर फोड़े फुंसियों पर लगाई जाती है। इसी तरह से ये तीसरा प्रश्न है, देखिए नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर क्या भरते हैं। नीम की पत्तियों को कोठार में रखकर क्या भरते हैं। गेहूं भरते हैं, दाल भरते हैं, राख भरते हैं, अनाज भरते हैं। तो इसका उत्तर नीम की कोठर में हम अनाज रखते हैं।
यानी उसमें सभी प्रकार के अनाज हो सकते हैं, गेहूं हो सकता है, दाल हो सकती है, यानी जो भी अनाज है। तो इसका उत्तर क्रमांक पर्याय 4 सही होगा। तो इस 4 नंबर को हम क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे रंग देंगे। तो इस प्रकार हमको क्या करना है, परिच्छेद को पहले ध्यान से पढ़ना है और फिर उस परिच्छेद पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को हमको उसमें से खोजना है। और उत्तर खोजने के बाद जो क्रमांक पर्याय दिया गया है 1 2 3, उसमें जो सही पर्याय है उसको क्या करना है, पेंसिल से हमको रंगना है। तो इस तरह से इस दिए गए परिच्छेद को पढ़िए और पढ़ करके ध्यान से उन प्रश्नों के उत्तर को समझिए। धन्यवाद।